Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of Grade 7 New Oxford Modern English. In this video, we will cover the complete exercise of chapter number 5, The Crewe Murder Case. We will cover the complete exercise of chapter number 5, which is available on page number 61. In this video, I will share the full exercise, working with words, learning about language, listening and speaking. I have written all the answer of every question and prepared proper notes up to the end. That is composition at the end. There is as project. I will share all the answer of this exercise. So please watch the video till the end. Now let's move on to the first question. Open the page number 61, comprehension. Comprehension means समझ कर पढ़ना. इस वीडियो में हर क्वेश्चन को उर्दू में एक्सप्लेन भी किया जाएगा. Answer the following question में first question है What phrase does the author use at the start of the text to show the reader that time has passed? The phrase used is nearly a year later. Author ने यानी लिखने वाले ने किस फ्रेज में कौन सा जुमला इस्तेमाल किया जिससे पता चलता है कि वक्त गुजर चुका है. तो इसके आंसर में आपने लिखना है The phrase used is inverted commas में आपने लिखना है nearly a year later. Second question is who were the two men involved in the crime? दो कौन से आदमी जो कि क्राइम में यानी जुर्म में इन्वॉल्व थे and how did the witness feel about each of them? The two men were an aged, beautiful gentleman, Sir Danvers Crewe and Mr. Hyde. Feeling toward the old man के बारे में क्या फील किया? The witness felt at peace and thought kindly of him. He seemed innocent and full of kindness. बूढ़े आदमी के बारे में जज्बात उनके क्या थे, क्या फीलिंग्स थी उनकी? जो विटनेस थी यानी जो खातून थी उसने बहुत सुकून सा महसूस किया यानी पीस महसूस किया और इसके बारे में अच्छा गुमान किया. वो इसे मासूम और मेहरबान लगा. और फीलिंग टूवर्ड मिस्टर हाइड, शी हैड अ स्ट्रॉन्ग प्री एग्जिस्टिंग डिसलाइक फॉर हिम. मिस्टर हाइड के बारे में उनकी क्या फीलिंग थी? वो मिस्टर हाइड को पहले से जानती थी, वो इससे सख्त नापसंदीदगी रखती थी यानी उसको डिसलाइक करती थी. सी क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनिमल इन द एंग्री मर्डर कंपेयर टू? गुसीले कातिल का मुआवजा किस जानवर से किया गया है? द मर्डर इज कंपेयर टू एन एप. एप एक टाइप का मंकी होता है, बंदर होता है यानी किसी इस जानवर का मुआवजा किससे किया गया था? कौन सा जानवर था वो? एक बंदर से किया गया है. खासतौर पर इस हमले को बंदरों जैसे गुस्से से तशबीह दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिस्टर अथरसन्स प्रोफेशन? क्या किस शोबे से ताल्लुक रखते थे? ही इज अ लॉयर. वो एक वकील था. नेक्स्ट क्वेश्चन ई है व्हाट वाज मिस्टर अथरसन्स रिएक्शन? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें और आंसर में लिखें हियरिंग अबाउट द क्राइम. जब उसने क्राइम के बारे में सुना, ही वाज सोलम एंड सीरियस. सीइंग द वेपन, ही क्वाइल्ड. ब्रैकेट में लिखें फेल्ट अफेयर्ड, एप्रीहेंसिव, but recognized the stick immediately as one he had given to Henry Jekyll many years before. ट्रांसलेशन है जुर्म के बारे में सुनकर और आलय कत्ल यानी हथियार देकर मिस्टर अथरसन का क्या रद्द-ए-अमल था, क्या रिएक्शन था? जुर्म का सुनकर वो बहुत संजीदा हो गए. वो क्या हो गए? बहुत संजीदा हो गए और उसके चेहरे पर अफसोस के तासुरात थे. और जब उसने हथियार देखा तो पहले तो घबरा गए लेकिन फौरन ही इस टूटी हुई छड़ी को पहचान लिया क्योंकि वही छड़ी थी जो उन्होंने कई साल पहले हेनरी जैकल को तोहफे में दी थी. What do we learn about the old woman who works for Mr. Hyde? हमें मिस्टर हाइड के यहाँ काम करने वाली बूढ़ी औरत के बारे में क्या मालूम होता है? आंसर देखिए. We learn that she has an evil face but excellent manners. She is hypocritical. We also learn that she likely hates Mr. Hyde because a flash of odious joy appeared on her face when she heard she was in trouble. हमें मालूम होता है कि इसके चेहरा शैतानी था लेकिन इसके एतवार बहुत उम्दा थे. हमें ये भी पता चलता है कि गालिबन मिस्टर हाइड से नफरत करती थी क्योंकि जब इसने सुना कि हाइड मुसीबत में है तो इसके चेहरे पर एक मकरूह खुशी दिखाई दी. जब उसने सुना कि वो मुसीबत में है तो उसके चेहरे पर
odious joy یعنی مکروہ خوشی دکھائی دی. جی کوشچن ہے why will it be difficult for the inspector and Mr. Utterson to find Mr. Hyde. آنسر میں لکھیں it will be difficult because few people knew him. کچھ ہی لوگ اس کو جانتے تھے. Even his own family couldn't be traced. اس کا اپنا خاندان، اس کے اپنے فیملی کے ممبر اس کا سراغ نہیں لگا سکے تھے. He had never been photographed. اس نے کبھی کوئی تصویر نہیں کھینچی تھی، کوئی تصویر نہیں لی تھی. The few people who had seen him give widely different descriptions of his appearance. جن چند لوگوں نے اسے دیکھا تھا، کچھ ہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، انہوں نے اس کا حلیہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف بتایا تھا. سو اس لیے اس کو فائنڈ کرنا، اس کا سراغ لگانا مشکل تھا. کوشچن H ہے which word meaning searched vigorously is used to describe the state of Mr. Hyde's room. کوشچن کی میننگ ہے وہ کون سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زور و شور سے تلاشی لینا. جو مسٹر ہائیڈ کے کمروں کی حالت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ ورڈ تھا ransacked، جس کا مطلب ہے کسی جگہ کو بری طرح الٹ پلٹ کر تلاش کرنا. اس ورڈ کی کیا میننگ ہے؟ کسی جگہ کو بری طرح الٹ پلٹ کر تلاشی لینے کو ransacked بولتے ہیں. کوشچن آئی ہے the crew murder case is narrated text provide another end of the story. the crew murder case اس کہانی کا کوئی اور اختتام لکھیں. تو آپ نے لکھنا ہے instead of finding the room empty Mr. Utterson and the inspector burst through the door to find Mr. Hyde frantically packing his bag. Upon seeing the police, Hyde tries to escape through the window but slips in his panic. The inspector arrests him on the spot and they find the other half of the broken stick in his suitcase, proving his guilt immediately. Instead of finding the rooms empty, خالی کمرہ ملنے کے بجائے مسٹر اترسنس اینڈ اور انسپیکٹر جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مسٹر ہائیڈ گھبراہٹ میں اپنا بیگ تیار کر رہے ہیں. پولیس کو دیکھتے ہی ہائیڈ نے کھڑکی سے کود کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن انسپیکٹر نے دبوچ لیا، یعنی اسے اریسٹ کر لیا. تلاشی لینے پر اس کے بیگ سے ٹوٹی ہوئی چھری کا دوسرا حصہ بھی مل گیا جس سے اسی وقت اس کا جرم ثابت ہو گیا. Turn the next page, page number 62. These questions more challenging. Discuss it first. J question ہے what detail are we given in the text that show the witness character? 3 pieces of evidence and explain what they tell us about his character. ٹیکسٹ میں کون سی ایسی ڈیٹیل ہیں، کون سی تفصیلات دی گئی ہیں جو ہمیں گواہ خاتون کے کردار کو دکھاتی ہیں؟ 3 ثبوت دیں اور وضاحت کریں کہ وہ ہمیں اس کے کردار کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. تو آپ نے فرسٹ لکھنا ہے she is imaginative. وہ تخلیاتی ہے. وہ ایک کیا تھی؟ امیجینیٹو خاتون تھیں، تخلیاتی خاتون تھیں. The text says she was fanciful and fell into a dream of musing. This tells us she is a romantic dreamer. اور نیکسٹ ہے she is emotional. وہ ایک جذباتی خاتون ہے. Narrated the experience with streaming tears. This show she has a sensitive heart. وہ جذباتی ہیں، اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ سارا واقعہ سنا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حساس دل کی مالک ہیں. اور لاسٹ میں لکھیں she is intuitive. وہ وجدانی یعنی اندرونی سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون ہے. She immediately conceived a dislike for Mr. Hyde when she first saw him, even before he did anything. This shows she has good instincts about people's nature. اس نے مسٹر ہائیڈ کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کی ناپسندیدگی محسوس کر لی تھی، حالانکہ تب تک اس نے کچھ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کی فطرت کو بھانپنے کی اچھی صلاحیت رکھتی ہیں. This shows she has good instinct about people's nature. اسی کا کوشچن نمبر 2 ہے answer the following with reference to context. یہاں پہ ایک سینٹینس گیون ہے جس کے اباؤٹ یہاں کوشچن ہے. And then all of sudden he broke out in a great flame of anger. Who is angry? Who is he angry with? Does he have any reason to be angry? And last question ہے اس کا how does the maid describe his behavior? فرسٹ کا آنسر ہے Mr. Hyde is angry. سیکنڈ کوشچن کا آنسر لکھیں He is angry with the old gentleman
क्वेश्चन आप बुक से देखते जाएं, एक दफ़ा मैंने रीड कर ली है. नो, द टेक्स्ट डज नॉट शो any reason the old man was polite and innocent. Hyde's anger was sudden and unprovoked. और लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें. She describes his behavior like a madman. Reference to context का सेकंड क्वेश्चन है. This will make a deal of noise. Who is the speaker who is being spoken to? What does he mean? Why will it make a deal of a noise? Who is the speaker? The police officer यानी इंस्पेक्टर. What does the means and why? क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा रीड भी कर दिया है. आंसर में he means that this murder case will become very famous and sensational because the victim Sir Danvers Crewe was a man of high position and importance. इसका मतलब है कि कत्ल का मुकदमा बहुत मशहूर और सनसनीखेज बन जाएगा क्योंकि मकतूल यानी सर डेनवर्स क्रियू एक आला ओहदे और अहमियत के हामिल शख्स था. नेक्स्ट क्वेश्चन. बी क्वेश्चन है. वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन. फर्स्ट वर्ड है इन द स्मॉल आवर्स. इन द स्मॉल आवर्स का मतलब है रात के पिछले पहर. द थेफ्ट टुक प्लेस इन अ स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. ड्राइविंग नियर. ड्राइविंग नियर का मतलब है करीब आना. एज द एग्जाम वर ड्राइविंग नियर ही स्टार्टेड स्टडीइंग हार्डर. जैसे ही एग्ज़ाम करीब आते जा रही हैं तो उसने अपनी मेहनत ज़्यादा कर ली यानी सख्त मेहनत शुरू कर दी. थ्रिफलिंग विद. थ्रिफलिंग विद का मतलब है किसी चीज़ को संजीदा ना लेना को थ्रिफलिंग विद बोलते हैं. इसका सेंटेंस ही वॉज थ्रिफलिंग विद हिज हेल्थ बाय नॉट ईटिंग प्रॉपरली. वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा. विदाउट डाउट, बिला शुबा. शी इज़ विदाउट डाउट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. बेशक वो बहुत यानी विदाउट किसी शक के बगैर बिला शुबा वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है क्लास का. नो सूनर हैड. नो सूनर हैड का मतलब है जैसे ही वैसे ही. आपने इसका सेंटेंस लिखना है. नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट. मैं अभी स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल पड़ी. सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब है? हालात. हालात को सर्कमस्टांसेस बोलते हैं. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट कंटिन्यू द मैच. इन हालात में हम मैच जारी नहीं रख सकते. एम्बिशन. एम्बिशन का मतलब है ख्वाहिश, तमन्ना. ही इम्पैशन इज टू बिकम अ पायलट. उसकी तमन्ना है कि वो एक पायलट बने. Odious. The criminal committed an odious crime. Working with word का second question है. Find a word or an expression in the story that is exactly the same as those in the list below. When you have found the correct word, use them in sentences of your own. यहाँ पे कुछ expression जो है वो given है यानी कि हमने आंसर देने हैं. First है a period of reflection or thought. आंसर में लिखिए musing. Second है broken into pieces. Musing की meaning है गौर व फिक्र. और सेकंड का आंसर है शैटर्ड, टुकड़े टुकड़े. सीरियस. सीरियस का आपने लिखना है सोलमन जिसके मीनिंग है संजीदा. अ पर्सन्स हाइट, स्टेचर. अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड ऑफन एक्सपेंस. आंसर लिखिए लग्जरी. अ स्मॉल पीस ऑफ कोल और वुड दैट इज ग्लोइंग इन अ डाइंग फायर. एम्पर जिसकी मीनिंग है अंगारा. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक एंड डल बॉय. यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स गिवन है इसके आंसर पेज नंबर 63 पर अवेलेबल है. आपने इनके आंसर मैचिंग करनी है. यानी ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक एंड डल बॉय. सिर्फ काम और कोई तफरीह ना होना इंसान को सुस्त बना देता है. इसका आंसर है पेज पे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है वन शुड स्पेंड सम टाइम और रिलैक्सेशन एंड नॉट ऑल वंस टाइम ऑन वर्क अलोन. जिसकी मीनिंग है सिर्फ काम और कोई तफरीह ना होना इंसान को सुस्त बना देता है. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट सेंटेंस है एज यू मेक यू बेड सो मस्ट यू लाई इन इट. तो इसका करेक्ट आंसर है ईच वन मस्ट बियर the consequences good or bad of his own action. जिसकी मीनिंग है जैसा करोगे वैसा भरोगे. Honesty is the best policy. इसका करेक्ट आंसर है F. यहीं पे मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि इनके आंसर अगले पेज पे कौन कौन से हैं. Honesty is the best policy. आंसर है इसका F. Don't make a mountain out of molehill. आंसर है इसका E. E ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है. Don't put the cart before the horse. A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. Half aloof
is better than no bread. करेक्ट आंसर है इसका सी, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, यानी लास्ट सेंटेंस जो कि था half a loaf is better than no bread, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़बान के बारे में सीखना। सफिक्सेस, सफिक्सेस किससे कहते हैं पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एंडिंग, जो वर्ड की एंड में लगते हैं उसको सफिक्सेस बोलते हैं, यानी कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ईडी लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, ENCE लग जाए तो वो वर्ड सफिक्सेस बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है, जैसे कि प्रेफर, सफिक्स वर्ड है इसके, प्रेफर्ड, प्रेफेबल, प्रेफरिंग। अब इसी के अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो कि है एड द सफिक्सेस ED, ING और ENCE के इजाफे से इन वर्ड की सफिक्सेस बनाने हैं टू द फॉलोइंग वर्ड, जैसे कि है ट्रांसफर, इन्फर, डेफर, कन्फर, रेफर। यहाँ पे मैंने इसके नोट बनाए हुए हैं। ट्रांसफर का आपने लिखना है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफेरिंग, ट्रांसफेरेंस। इन्फर्ड, इन्फर की मीनिंग है अंदाजा लगाना, इसके हमने सफिक्सेस बनाने हैं। इन्फर्ड, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस की मीनिंग है अंदाजा। नेक्स्ट वर्ड है डेफर, डेफर्ड, डेफरिंग, डेफरेंस। कॉन्फर, कॉन्फर का लिखें कॉन्फर्ड, कॉन्फेरिंग, कॉन्फ्रेंस। रेफर, रेफर्ड, रेफरिंग और रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है एड ly टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू मेक एडवर्ब। इन क्वेश्चन के एडवर्ब्स बनाने हैं, जैसे कि हैं नेसेसरी का लिखे नेसेसरली, नॉटी नॉटीली, सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्टरीली, मैरी मैरीली। वाई को हटा के ILY का इजाफा किया गया है, एंग्री एंग्रली, कोजी कोजीली, वॉलेंट्री वॉलेंटियरली, चेरी चेरीली, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरली, हैप्पी हैप्पी, नॉइसी नॉइजली, टेम्परेरी टेम्परेरली। क्वेश्चन नंबर 3 है एड OUS टू द फॉलोइंग नाउन टू मेक एडजेक्टिव्स। नाउन इन वर्ड्स के एडजेक्टिव बनाने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। साथ में मैं आपको बताती चलूँ ये वीडियोस आपकी सहूलत के लिए बनती हैं। अगर ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक हिली एरिया से है तो हिली एरिया के पेपर प्लेन एरियाज के मुकाबले में पहले हो जाते हैं। तो हिली एरियाज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने पेपर चाहे मिड टर्म के हैं चाहे फाइनल के हैं, जैसे ही पेपर हो जाए मेरे व्हाट्सएप नंबर 033251777053 पर मुझे सेंड करें। मैं उन पेपर्स की वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे शेयर किया करूँगी ताकि बाकी बच्चों को पेपर का पैटर्न मिल सके और वो बच्चे इन पेपर से अच्छे से तैयारी कर सकें। उनको एज अ मॉडल पेपर ये पेपर मिल जाते हैं तो प्लेन एरियाज के बच्चों को सहूलत हो जाती है। ओके, अब तक आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का 4th क्वेश्चन है थिंक द सुटेबल नाउन विच द एडजेक्टिव्स अबव कुड डिस्क्राइब। नाउन्स के जो अभी हमने सॉल्व कर ली हैं, इसके एडजेक्टिव्स भी बनाने हैं जो कि मैं नोट्स बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूंगी। लग्जरियस का लिखें होटल, कार, फ्यूरियस, लॉयन, मॉब, मिस्टीरियस, stranger, house, injurious लिखें health habits, industrious का लिखें worker, student, melodious का लिखें voice, song और last word का लिखें victory, sun। section D है listening and speaking, सुनना और बोलना। look at the list given, word given below, discuss the meaning of the first। सबसे पहले तो इनके आपने मीनिंग्स को डिस्कस करना है और फिर नेक्स्ट है choose a word from each list that is most similar in meaning in the words। इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़ लें। इस क्वेश्चन में बताया गया है चूज अ वर्ड फ्रॉम ईच लिस्ट, यहाँ से वर्ड्स उठाने हैं मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, जो कि सिमिलर मीनिंग्स रखते हैं उन वर्ड्स को लिखना है और साथ में ऑपोजिट मीनिंग्स वाले जो वर्ड्स हैं वो भी लिखने हैं। तो मैंने इसके नोट बनाए हुए हैं, आपसे शेयर करूंगी, एक दफ़ा आप इन वर्ड्स को अच्छे से देख लें। फर्स्ट वर्ड है विटनेस, जिसका सिनोनिम आपने लिखना है बाईस्टैंडर, इसकी उर्दू मीनिंग है देखने वाला। एंटोनिम पार्टिसिपेंट, इसका मुतज़ाद वर्ड है सोलमन, सीरियस, लाइट हार्टेड। फेरोसिटी का सिनोनिम लिखें बारबेरिटी और इसका ऑपोजिट है टेंडरनेस। अकोस्टेड सिनोनिम है इसका अप्रोच्ड। इग्नोर्ड इसका मुतज़ाद वर्ड है। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने आगे प्रोजेक्ट भी सॉल्व करना है। पहले हम कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूज द डिटेल फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ क्रू मर्डर केस।
یہاں پہ کچھ پوائنٹس گیون ہے، اس کے پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کویسچن کو سالو کرنا ہے. میں نے اس کے نوٹ بنائے ہوئے ہیں. شاکنگ مرڈر ان لنڈن، MP killed in cold blood. یہ ہم نے اس کا ٹاپک دیا ہوا ہے، اس کا ہم نے یہ عنوان دیا ہوا ہے. اور آگے آپ نے لکھنا ہے لندن October 19th. In a horrific event that has shocked the city, the well-respected Sir Danvers Crewe was brutally murdered late last night. The accident took place near the river in the small hours of the morning. A maid witnessed the crime from her window, described the attack as ape-like and full of fury. The suspect has been identified as Mr. Hyde, a man of small stature and an evil appearance. Police found a broken walking stick at the scene, which belongs to the suspect. Inspector Newcomen stated, "We are doing everything to catch this madman. It will make a deal of noise in the city. The police are currently searching for Mr. Hyde, but his whereabouts are unknown." رکن پارلیمنٹ کا لرزہ خیل قتل لندن ہل گیا. گزشتہ روز سر ڈینورس کریو بے رحمانہ قتل سے لندن لرز اٹھا. معزز شریف آدمی کو دریا کے قریب پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا. ایک گواہ نے حملہ آور کو بندر جیسے غصے والا پاگل قرار دیا. پولیس ملزم کی شناخت مسٹر ہائٹ کے طور پر کی اور اس کی تلاش جاری ہے. اور موقع سے ایک ٹوٹی ہوئی چھری برآمد ہوئی ہے اور پولیس مسٹر ہائٹ وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے لاسٹ میں پروجیکٹ، اس کے بھی میں نے نوٹ بنائے ہوئے ہیں. پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے. موسٹ سائنٹسٹ آر ناٹ لائک the one in this story. Find out about the real scientist and present your information to other. ایک سائنٹسٹ کے بارے میں معلومات لکھنی ہے. include معلومات لکھنی ہے. include a short biography، شارٹ سی بایوگرافی بھی لکھنی ہے. their key scientific achievement and contribution to science and any other relevant information. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے سائنس کے میدان میں، یعنی سائنٹیفک اچیومنٹ اور کنٹریبیوشن کے بارے میں بھی لکھنا ہے. اور اگر کوئی اور ریلیونٹ انفارمیشن ہے تو وہ بھی لکھنا ہے. تو پروجیکٹ ہم نے لکھا ہوا ہے. ایگزامپل کے طور ایسک نیوٹن بایوگرافی ہے ان کی. born in 1643 in England. He was a mathematician, physicist and astronomer. اچیومنٹ کیا ہے اس کی؟ He discovered the law of gravity and motion. کنٹریبیوشن بھی لکھے. His work is the foundation of modern physics. اس ویڈیو میں کریو مرڈر کے ہر کویسچن میں سالو ہو گیا ہے. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں پیج نمبر 65 ایک پوئم ہے دا لسنر. اس کی ایکسرسائز اسٹینزا کی پیرافریزنگ اور اس کی سمری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سالو کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.